हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली एसएससी ने पूछे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, जो एग्ज़ाम में फंसते हैं नॉर्मली। इजी क्वेश्चंस तो हम कर लेते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फंस जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं वीडियो में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो आप बने रहना वीडियो में और करते हैं हम क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन ये है, आप ट्राई भी कर सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, तो करते हैं हम इसे। यानी कि इसमें क्या बोल रखा है, ए प्लस बी जो दोनों हैं मिलकर 12 दिनों में काम कर सकते हैं, लेकिन बता रहा है वो ए 4 दिन काम करता है और बी 9 दिन काम करता है, तो आधा काम पूरा हो जाता है। यानी कि ए और बी ने आधा काम यानी कि 6 दिनों का काम पूरा कर दिया ना मिलके, यही तो मतलब है। और ए ने भी अपना मतलब 6 दिन का काम किया होगा, बी ने भी 6 दिन का काम किया होगा। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, ए 4 दिनों तक काम करता है, ये यहाँ पर 6 दिनों तक काम करना चाहिए ए को, लेकिन कर कितने दिन का रहा है, 4 दिन का। तो ए का काम भाई कितने दिन का बचा, 2 दिन का बचा ना काम। ठीक है, ये टाइम है। और बी 9 दिन काम करता है, यानी कि बी को भी 6 दिन काम करना था, लेकिन अब ध्यान से समझना यहाँ पर आप, ए को 4 दिन काम कर रहा है ए, ठीक है, उसका 2 दिन का काम बचा, तभी तो बी 9 दिन काम कर रहा है। कितने दिन एक्स्ट्रा कर रहा है, 3 दिन। ठीक है, जो ए का 2 दिन का काम था वही बी 3 दिन में कर पा रहा है। ठीक है, वीडियो दोबारा देख लेना ना, वीडियो दोबारा देख लेना अगर आपके थोड़ा सा समझ में नहीं आई ये चीज़। ठीक है, और इफ़िशियंसी हम जानते हैं टाइम का उल्टा होता है, तो 3 ये इफ़िशियंसी हो जाएगी। ठीक है, इफ़िशियंसी कितनी होगी, टोटल 5। ठीक है, और हमें पता है जो टोटल डेज लग रहे हैं दोनों को काम करने में वो 12 लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लोगे। टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, यही तो होता है। तो इफिशियंसी 5 है और टाइम कितना लग रहा था, 12, तो 60 डेज हो गई है, यानी कि 60 हो गया टोटल वर्क। और क्या क्या दे रखा है इसमें, बी का पूछा है, बी कितने दिन में करेगा अकेला काम। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 आ रही थी, तो इसमें डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम, 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं और मेथड्स भी लगा के, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड था वो मैं आपको दूंगा हर वीडियो में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़े आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आपको एक मतलब कंपनी है, ठीक है, इसमें ऑफिसर्स कितने हैं और वर्कर्स कितने हैं। तो आपको दे रखा है वर्कर्स कितने हैं, 35% वर्कर्स हैं, तो 65% ऑटोमेटिकली ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, लेकिन देखा रखा है भाई इसका जो एवरेज है ना, इसका जो भी एवरेज है, यहाँ पे एवरेज है मान लीजिए कुछ भी, और जो इसका एवरेज है ऑफिसर्स का, ये 39,000 ज़्यादा है। ठीक है, एवरेज जो दोनों का है, एवरेज जो इसका है वर्कर्स का, उसे 39% यानी 39,000 ज़्यादा है। सही बात है ना, बिल्कुल। ये इसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अब ये तो ज़्यादा है और इनका क्या पूछा, डिफरेंस, एक अधिकारी और एक कर्मी के औसत मासिक वेतन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम देखें तो ये जो 39,000 किस लिए ज़्यादा है, इसका ऑफिसर का किस लिए ज़्यादा है, कहीं ना कहीं या वर्कर्स के इतने कम होंगे ना, इसीलिए तो इसका ज़्यादा है। क्योंकि एवरेज हम 2 संख्याओं का निकालते हैं, ए प्लस बी का अगर एवरेज निकालते हैं, मान लीजिए ए जो नंबर्स हैं, कुछ एक्स नंबर हैं ए, उनका एवरेज 3 है और बी नंबर्स हैं उनका एवरेज 2 है। तो इसमें से भाई एक ज़्यादा है ना, ये एक ज़्यादा, तो एक ज़्यादा 2 में जाएगा, तभी तो ये एवरेज कुछ निकलेगा बराबर होके। ऐसे ही इसका 39,000 ज़्यादा है, तो 39,000 कितने लोगों में बट रहा होगा, 35 लोगों में तो बट रहा होगा। 39,000 35 लोगों को दे रहे होंगे ये एक्स्ट्रा। ठीक है, और टोटल कितने हैं ऑफिसर, 65 ऑफिसर्स दे रहे होंगे। तो इसे आप काटिए, तो ये हम ऐसे 5 से काटेंगे, 5 7 या 35, और 5 से ये 5 5 5 15, और 13 से ये कट जाएगा 3 बार, तो ये कितना आ गया, 21,000। यानी कि जो वर्कर्स की जो एवरेज है वो माइनस 21,000, यानी कि 21,000 कम है ऑफिसर से। तो हमें यही पूछा है इनका डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस निकालेंगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो डिफरेंस के लिए दोनों प्लस करेंगे ना, तो कितना हो गया, 60,000।
यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या है, और इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो आप। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें बेसिकली टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है अगर आप बेसिक मेथड से करोगे, लेकिन आपको बेसिक मेथड से नहीं करना है। इसमें क्या दे रखा है, ये कोई नंबर दे रखा है आपका, इस नंबर को एक किसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल तो इतना प्राप्त होता है और शेषफल इतना प्राप्त होता है। तो भाजक बताइए जिससे भाग दिया गया है। ठीक है, तो भाजक हम जानते हैं, अगर ये नंबर है और ये शेषफल है, ठीक है, ये नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, और शेषफल कितना है, ये रहा। तो आप जानते हो अगर मैं शेषफल को प्लस कर दूंगा इसमें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सही बात है या नहीं? तो इसको प्लस करके देखते हैं। ठीक है, 6 8 7 6 8 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन चारों नंबर में से किसी एक से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहीं पर हम देखते हैं कि ये किससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो लास्ट में 2 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली 2 से तो हो ही जाएगा, सारे 2 से हो रहे हैं। 3 से देखते हैं, 3 से, तो 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम प्लस करेंगे ना, 8 और 6 14 और 7 21 और 8 29 और 6 35 और 8 33, यानी कि 33 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर है। 6 और 5 11 और 3 14, ये नहीं है। 8 और 4 12 और 2 14, ये भी नहीं है। ये वाला देखते हैं, 8 और 5 13 और 2 15, ये वाला है। और ये वाला 8 और 3 आपका 12 और 5 17, ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा। यदि 49 लीटर्स दूध में बिलियन में 63% दूध है और बिलियन में दूध की सांद्रता 70% करने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए? तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो करके। ठीक है, मैं मेथड करा रहा हूँ आपको, एकदम यूनिक मेथड है, बढ़िया। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये इतने ऑप्शन हैं ये आपके डिस्प्ले पे, तो देख सकते हो आप यहाँ पर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 63% दूध था पहले मिश्रण में। ठीक है, फिर दूध और मिला दिया गया जिससे 70% दूध हो गया। तो यहाँ पर पानी की वैल्यू तो वही रहेगी ना, तो हम इसी को कंसिडर करके चलते हैं। यानी कि ए में जो वाटर बचा था वो कितना बचा था, 37% होगा। ठीक है, और बी में जो वाटर होगा वो कितना होगा, या फिर आप इसे ओल्ड या न्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, ओल्ड या न्यू बोल सकते हो। ठीक है, ओल्ड और न्यू लेके ही चलते हैं हम, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है, ओल्ड और न्यू मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड में आपका 37% था और न्यू में कितना था, न्यू में कितना हो गया, 70% हो गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर न्यू में कितना हो जाएगा, आपका ये कम हो जाएगा, ये मैंने 70% गलत लिख लिया है, पानी की वो लिख रहे हैं ना परसेंटेज, तो यहाँ 30% हो जाएगा। तो ओल्ड अपॉन न्यू कितना आ जाएगा, 30/37। ठीक है, यानी कि पहले मिश्रण यानी कि 30 में जो दूध की वैल्यू थी वो 49 थी। ठीक है, लेकिन हमने 7 मिला दिया तो 37 हो गई। तो भाई यही पूछा है कितना मिला दिया, तो 49 की वैल्यू 30 से इंटू 7, यही तो करते हैं हम। तो आप करिए इसे, 9 7 या 63 की 3 कैरी 6 34/30। तो इसे अब डिवाइड करके देखते हैं, 30 बन जा 30। ठीक है, कितना बचा, 4 बचा, दोबारा 13 बन जा 30। ठीक है, कितना बचेगा, 13 बचेगा, यानी कि 13/30 ये आंसर आएगा आपका। थोड़ी सी ऑप्शन में मिस्टेक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 11 13/30। ठीक है, ये ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है। अब जो बोलता जा रहा है भाई वो हम करते जाएंगे। ये क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज है मूलधन का 1/4 है, यानी कि 1/4 है। ये आपका इंटरेस्ट है और ये आपका प्रिंसिपल है, ब्याज है, और ये क्या है, मूलधन 4 पे ही तो एक की ब्याज लग रही है। ठीक है, और हमसे क्या बोल रहा है,
जो ब्याज की प्रतिशत दर है वो वर्षों की संख्या का 4 गुना है। जो टाइम है, समय, और रेट है, ठीक है, रेट भाई 4 गुना है इसका, ठीक है। और यहाँ से हम रिलेशन इनमें निकालेंगे ना, तो कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। टी कब होगा आर के बराबर? जब भाई हम समय में 4 का रेट, हाँ, समय में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो बराबर होगा, क्योंकि ये 4 गुना है आर। समझ गए ना? तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो आपको ये दे रखा है इंटरेस्ट पी, यानी कि 1 की ब्याज लग रही है 4 पे। तो इसी मेथड से करेंगे हम आगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आर ये किसके बराबर होगा? जो इंटरेस्ट होता है वो यही तो होता है, आर इंटू टी, ठीक है। इंटरेस्ट आर इंटू टी अपॉन 100, यही तो होता है टोटल इंटरेस्ट। और आर की वैल्यू यहीं से आगे करूँगा मैं सॉल्व। तो आर की वैल्यू क्या है? आर की तो वैल्यू आर ही रखेंगे, लेकिन टी की वैल्यू आर बाई 4 रख देंगे। यहाँ से आप देखिए टी की वैल्यू आर बाई 4 हो जाएगी कि नहीं, ठीक है, वही चीज़ है। और परसेंट और होता है यहाँ पर परसेंट, जैसे कि मैंने अपॉन 100 किया है, यहाँ पर अपॉन 100। तो 4 से डायरेक्ट 100 बार कटेगा और 100 को इधर भेज देंगे। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। आर इज इक्वल टू 10। आर की वैल्यू हमारी 10 आ गई, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पर 2% की वृद्धि कर देते हैं इसमें। तो 2% की वृद्धि कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12%। अब 12% के हिसाब से 5000 पर 3 वर्षों में, यानी कि 12% इंटू 3, यानी कि 36% इसका। तो इसका 36% आप निकालोगे तो जीरो तो हट ही जाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई 36 में कर दीजिए आप, कितना आएगा? 150 और 6 पंजे 30, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक चाय बेचने वाला 9 प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है, ठीक है। जब इतना कर लीजिए आप पहले, 50% लाभ का मतलब क्या होगा, ये आप यहाँ पे रेशियो में बना लिया करिए इसे। 50% का मतलब ये होता है, यानी कि एक बार ये गया, 2 बार ये गया, यानी कि 1/2। क्या हो रहा है इसमें? 1 + 1 की वृद्धि होगी ना जब बढ़ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, 3/2। तो बस यहीं पे खेल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यानी कि 2 से 3 हो रही है, बेचकर 50% लाभ कमाता है, यानी कि 9 में बेच रहा है ना वो। CP और SP ऐसे मान लीजिए आप इसे। तो 9 में बेच रहा है, ये कितने गुना है? 3 गुना है। तो इसका CP भी 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6, ठीक है, 6 प्रति कप, यही तो है। लेकिन अब आगे क्या बोला, जब सामग्री की कीमत 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसने 10 प्रति कप पर चाय बेचना शुरू कर दिया। यानी कि सामग्री की कीमत में 25% वृद्धि हो जाती है। तो कीमत पहले ये थी, अब 25% की वृद्धि करो इसमें, 4 से 5 हो गई ना, यानी कि 4 की वैल्यू तो आपकी 6 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 है, 4 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू 2 × 6, 2 × 4, 5 × 15/2, यानी कि 7.5 आ जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पर 7 आ जाएगी, 7.5, ठीक है। अब यही पूछा है आपका, और तो उसने 10 प्रति कप चाय बेचना शुरू कर दिया। कितनी हो गई थी वो? 7.5 हो गई थी ना भर के। लेकिन उसने क्या किया भाई, 10 प्रति कप बेचना स्टार्ट कर दिया। तो 7.5 हो गई थी, लेकिन वो 10 पर बेच रहा है, कितने का? 2.5 का प्रॉफिट हो रहा है उसे, कितने पे? 7.5 पे, इंटू 100। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 33, 1/3। आप, आई होप आप समझ गए होंगे इसे अच्छे से। दोबारा वीडियो देख लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 2000 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में किस राशि का ऋण 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा? यानी कि किस्त वाला क्वेश्चन है ये आपका। 5 वर्षों में किस्त चुकानी है, ठीक है। 2000 वार्षिक दे रहा है वो किस्त, और 5 वर्षों में चुकानी है, 12% की रेट है। तो ये पूछा है आपका कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। आपको 5 साल के लिए है ना, तो पहले साल आपको 100 पे लगेगी, तो पहले साल के लिए हमेशा 0 लेके चलना है। ऐसे ही फिर अगले साल के लिए कितना लगेगा? 12। और यहाँ पर आपको एक तरीके से पहाड़ा पढ़ना है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5, 5 साल हो गए। 100 पे लगेंगे सभी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 500
और ये कितना हो जाएगा, इसे प्लस कर दीजिए, 6 6 6 12 और 8 20 की 0 2 2 लगी 3 4 5 6 7 8 8 और 4 12, यानी कि 120 लग रही है। कुल मिला के क्या हो गया, 620 उसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन ठीक है कितने पे, ठीक है 100 पे, और जो 100 की वैल्यू है वही दे रखी है भाई आपको 2000, ठीक है 2000 आपको 100 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि वो 100 पे ही तो दे रहा है हर साल, कितने दे रहा है 2000, कितने गुना है भाई ये 20 गुना, ठीक है। तो ये भी आपका 20 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, आप देख सकते हो ऑप्शन में ये वाला आंसर आपका ठीक हो जाएगा। आप दोबारा वीडियो देख लेना, आपको नहीं समझ में आए तो यही मेथड भाई हर क्वेश्चन में काम करेगा, किस्त का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका SI का, ठीक है। और CI के लिए मैं आगे क्वेश्चन लाऊंगा किस्त के, वो भी बहुत आसान तरीके से होते हैं ऐसे ही चुटकियों में। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, एक बेईमान दुकानदार 12.5% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 36% यानी कि 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का यूज़ करता है, तो बताइए उसका लाभ कितना होगा। वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हो ट्राई करके, लेकिन मैं आपको एक अच्छा और कॉन्सेप्ट बेस्ड मेथड बताने वाला हूँ इसका। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या मतलब है इसका, यानी कि वो 36 में बेचने का दावा कर रहा था 36 के बजाय, लेकिन वो कितने का यूज़ कर रहा है 28 ग्राम का, ठीक है 28 ग्राम का यूज़ कर रहा है भाई वो। और एक बेईमान दुकानदार 12.5% हानि पर सामान बेचता है, 12.5% हानि यानी कि 12.5% कितना होगा इसका, ठीक है 36 का 12.5% आप निकालिए तो आपका कितना जाएगा, 10% कितना होता है आपका 3.6, ठीक है। और 1% कितना हो जाएगा 0.36 और इसका आधा 0.18, ऐसे करके आप प्लस कर सकते हो। 8 से 14 और 4 20 की 0 हाथ लगी 2 8 और 3 11 और 3 14 और 1 15 की 5 हंस लगी 1 4, यानी कि 4.50, यानी कि इतने लॉस पे बेच रहा है। तो कितने का लॉस हो गया, इसमें से घटाएंगे तो आप 31.5 पे बेच रहा है, ठीक है यही मतलब है इसका। और नहीं तो आप परसेंट तो आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो, 12.5 का मतलब होता है आपका 1/8, यानी कि 1 से कितना हो रहा है, 1 कम हो रहा है 7/8, 8 की वैल्यू 36 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31.5, आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो यही पूछा आपसे भाई प्रतिशत लाभ बताइए, तो लाभ कितना हो रहा है, ये CP हो गया एक्चुअल में उसका, ये SP हो गया, ठीक है। दुकानदार के केस में ऐसे ही लेके चलते हैं, जो आपको उसका SP लगता है वो CP होता है, जो CP होता है वो SP होता है, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालिए आप, कितना हो जाएगा 3.5 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है 28 पे। हमेशा CP पे निकालते हैं प्रॉफिट इंटू 100, ये पॉइंट हटाया 0 लगाया 0 से 0 गया, यहाँ पे 7 से 7 5 35 7 चौके 28 और 50/4 आ रहा है, इसको काटिए 4 एकन 4, कितना बचा 1 बचा 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 12.5% का प्रॉफिट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, PDF इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं आप, ठीक है, डिविजिबल किससे हो रहा है इन चारों में, देख सकते हो आप, ट्राई कर सकते हो इसे करके, वीडियो को स्टॉप करके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 49 है, 49 को आप साफ साफ दिख रहा है आपको 7 का स्क्वायर है ये, और इसका होल पावर 15 तो पहले से है, -1 है, और यहाँ पर इसे डिवाइड किससे हो रहा है ये, ठीक है। तो आप ऑप्शन से करिए इसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 की पावर यहाँ पर तो 30 हो जाएगी, पहले -1 हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है 8, जिससे मैं ऐसे डिवाइड करूँगा तो भाई देख सकते हो यहाँ पर 8 से 7 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो -1 कैरी बचेगी, यहाँ पर शेष बचेगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना एक्चुअल में आ जाएगा +1 आ जाएगा, -1 यानी कि 0 आ रहा है शेषफल, यानी कि 8 से डिवाइड करने पे ही 0 आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना, ये लास्ट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके जाना यार, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए अच्छे अच्छे लाऊंगा मैं, चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में भाई भीड़ से बाहर निकाल देंगे। जो भीड़ जानते हो भीड़ क्या होती है, यही होता है कंपटीशन, और इससे आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे निकल जाओगे।
तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन कुछ लाऊंगा, और मेथड भी देख सकते हो आप, मेथड भी एकदम यूनिक मेथड है आपके लिए, ऐसे ही मेथड यूज़ करने हैं आपको। एक दुकानदार खुदरा मूल्य पर 20% का कमीशन देता है। भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे को खुद अटका था, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम दे के मैंने किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये ध्यान से क्वेश्चन देखना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमीशन दे रहा है, और कमीशन कितना दे रहा है भाई, 5 से 4 की कमीशन दे रहा है वो बोल तो रहा है 20% का कमीशन दे रहा है वो, ठीक है। लेकिन भाई ये भी बोल रहा है वो साथ में 5% का लाभ हो रहा है। 5% लाभ का मतलब होता है आपका 20 से 21। तो आपको ध्यान देने वाली ये बात है, यहाँ पर कमीशन इतना दे रहा है तो कुछ ना कुछ भाई एक्स्ट्रा प्राइस सेट कर रहा होगा, तभी तो उसे 5% का लाभ हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा इसने सेट करी है प्राइस, ठीक है, वो कितनी करी होगी, तो यहाँ पे करी होगी कुछ ना कुछ, ये करी होगी। तो आपको यहाँ पे निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप ये चीज़, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, हमें 20 लाना है, हमारा गोल बस 20 का है। तो 20 कैसे आएगा भाई, हम क्या करें यहाँ पर मल्टीप्लाई 20/5 कर दें, करके देख लीजिए आप, 5 × 20/5 20 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है आपको, 21/4 का मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल, तो 21/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना हो गया, जो एक्स्ट्रा उसने अंकित किया है, ठीक है, उनका रेशियो कितना हो जाएगा, 20/5 21/4। यानी कि आप यहाँ से करोगे तो आपका 4 दूनी 8 80, और 21 से 5 105, और इसे काटोगे तो ये 16 और ये 21 आ जाएगा आपका, ठीक है। 5 से काट दीजिए आप, ठीक है, 16 और 21 आ जाएगा। यानी कि उसने इतना अधिक अंकित किया है, उससे 16 से 21 इतना अधिक अंकित किया है उसे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये CP हो जाएगा उसका MRP, ऐसे आप कंसिडर करके चलते हो। आगे क्या बोल रहा है वो, यदि उसका कमीशन 10% कम हो जाता है तो उसका लाभ प्राप्त बताइए। तो कमीशन क्या बोला भाई, कमीशन कितना कम हो जाता है, 10 से 9 हो जाता है, ठीक है। 10% कम का मतलब क्या होता है, 1/10, 1 से कम हो गया 1, 9/10, ठीक है। तो और एक्स्ट्रा कितना वो कर रहा था भाई, एक्स्ट्रा का रेशियो हमने ये वाला निकाला है 16/21। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 160, और ये कितना हो जाएगा 189। तो भाई उसका अब लाभ प्राप्त कितना करेगा वो, पहले उसे 5% का हो रहा था, अब ज़्यादा का लाभ होगा उसे, ठीक है। तो कितना ज़्यादा लाभ होगा, कितना ज़्यादा लाभ होगा भाई, कमीशन कम दे रहा है ना, तो कितना होगा 29 ज़्यादा है कितने से, 160 से, × 100, ठीक है। तो आप इसे करोगे 0 से 0 गया, और 290 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 290 अपॉन, ठीक है, 290/60। तो यहाँ से करोगे 16 × 16, ठीक है, और 16/8.12, ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स 18% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे हैं भाई, क्वेश्चन का लेवल आप बताना कैसे क्वेश्चंस हैं, और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, जो मेथड बताए हैं वो मेथड बताना भाई, रेटिंग देना कितनी क्या है। और पहला था ये वीडियो, और आगे इम्प्रूव में क्या करना है, मेरे को क्या करना चाहिए, आप वो मेरे को कमेंट कर सकते हो। और इसका जो PDF है, PDF वो टेलीग्राम पे अभी पोस्ट कर दूंगा मैं टेलीग्राम पर। और भाई किसी क्वेश्चन में भाई मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ करना, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी आपके लिए बेस्ट कंटेंट, ठीक है। आपको ये नहीं कि 1 घंटे में भाई क्वेश्चन करा दिए मैंने 25, और उनमें से क्वेश्चन आपके केवल 2 या 3 ही अच्छे लेवल के हैं, हाई लेवल बोल सकते हो या फिर गुड लेवल बोल सकते हो। वो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या होता है, वो गुड लेवल होता है, जो आपको फंसाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन होते वो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या मतलब है, अब मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन ऐसे ही लाता रहूँगा, सीरीज चलाता रहूँगा, ये इनमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे। और कॉन्सेप्ट मैं सॉल्यूशन आपको ऐसे ही लाऊंगा जैसे आज मैंने कराए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।